नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी कोर्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं रस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए सब क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ऑप्शन है छंद, अलंकार, गुण, रीति। बी में है विभाव, अनुभव, संचारी, स्थायी भाव। और सी में है अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। और डी में है बिंब, वृत्ति, रसाभास, काव्य दोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विभाव, अनुभव, संचारी और स्थायी भाव। डिस्कशन के साथ देखिए, रस के 4 अंग है, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभानुभाव भिचरी स्योगद्रंश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है नवीन रस, नौ रस, श्रृंगार रस, नौ रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नौ रस। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय है। ये 9 रस इस प्रकार है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसो वैसा रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ से हुआ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अग्नि पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद, नाट्य शास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन है भट्टलोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है भामह का, भरत का, मम्मट का, जगन्नाथ का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 11, 10 और 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसों की संख्या 8 किससे मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग के स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक, अद्भुत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शांत रस का। नेक्स्ट, रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता कौन थे? भरत मुनि, दंडी, भामह, भट्टलोलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद,
भटनायक भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थाई भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विभाव। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उसे विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद है, आलंबन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? ऑप्शन है अनुभाव से, स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संचारी भाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिनसे प्रकट हो वे कौन है? ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिसे प्रकट हो वे अनुभाव है। मानव मन में अस्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती है जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाएगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अनुभाव के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभाव को 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं। उनके नाम भी आचार्य भरत मुनि से कुछ भिन्न दिए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में श्राय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव है। इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती है। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन का मानसिक अनुभव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है। सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज अनुभव रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कई यातना नहीं करना पड़ता है। इन्हें अत्यंत अनुभव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, स्तंभ, संवेद, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप या व्यपथु, वैवर्ण्य, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, मूर्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमांच किस तरह का अनुभव है? ऑप्शन है सात्विक, कायिक, आहार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेशभूषा से जो भाव दर्शित किए जाते हैं उन्हें डैश डैश क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यपथु कैसा अनुभव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सात्विक। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन है कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कायिक और सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यो ज्यो पटु झटकती हटती, हस्ती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूं फगुआ देत वनैना। इस पंक्ति में कौन सा अनुभव है? ऑप्शन है वाचिक अनुभव,
कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कायिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए, पट माने वस्त्र का झटकना, हंसना तथा आंखों का नाचना यह इंगित करता है सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा ही हो रही है, इसीलिए एक कायिक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? ऑप्शन है छल, स्मृति, पुलक, रोमांच। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छल को। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 है। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला है, जिसे वे 34वां संचारी भाव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसों के संचारी भावों में कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, 27, 33, 37। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, जो कि इस प्रकार है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, चैत्य लाभ भी कहते हैं, मोह, स्मृति, मरण, व्याधि या रोग, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास, भय या व्यग्रता, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा या लज्जा, ग्लानि, स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष, असहनशीलता, निद्रा, अभिथा यानी कि भाव का छिपाना, अपसार यानी कि मूर्छा तथा वितर्क। ये 33 कुल संचारी भाव की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 32, 30, 34, 33। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33। नेक्स्ट देखिए, अपसार क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का अपमान, उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार है। आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है। एक प्रकार का काव्य दोष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संचारी भाव का एक प्रकार है जो कि अपसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। ऑप्शन है श्रृंगार, श्रृंगार का हो गया रति, एक के चौथा। उसके बाद शांत का हो गया निर्वेद, अद्भुत का विस्मय और वीर का उत्साह। यह हो गया चौथा, तीसरा, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन देखिए 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुछ सूची 1 में दिया हुआ है रस और 2 में है स्थायी भाव, तो इसका मिलान कीजिए। अद्भुत, अद्भुत का हो गया विस्मय, वीर, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं? ऑप्शन है निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता। बी में है रति, शोक, उत्साह, भय। सी में है उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्रवजा।
और डी में है श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रति, शोक, उत्साह और भय। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।